तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ में जानेंगे गर्मियों में अपने बर्ड्स को दिया जाने वाला फायदेमंद भोजन। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में अपने बर्ड्स को खाने में कौन कौन से सॉफ्ट फूड देने हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी लाभकारी रहे और गर्मियों में हमारे बर्ड्स फिट रहे, हेल्थी रहें और गर्मियों की चपेट में नहीं आए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको कहना चाहूँगा, गर्मियों में वही चीज़ें आप अपने बर्ड्स को खाने में दें जिनकी तासीर ठंडी हो। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ भाइयों के यहाँ पर ऐसे भी सवाल आएंगे कि मोहित भाई आप हमेशा कहते हैं ठंडी चीज़ें दें, ठंडी चीज़ें दें। तो मैं कहता हूँ तासीर ठंडी हो, ना कि आप अपने बर्ड्स को बर्फ़ दें, क्योंकि बर्फ़ ज़रूर ठंडी होती है लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है। तो मैंने समझाने के लिए आपको बर्फ़ का उदाहरण दिया है। अगर हम बर्फ़ को खाएंगे तो वो हमारे पेट में ठंडक नहीं करेगी, गर्मी करेगी। तो उसी तरह से क्या होता है, कुछ भोजन हमारे बर्ड्स को हम देते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए ठंडा रहता है और गर्मियों में काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो अगर आप आज के इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो काफ़ी ऐसे सॉफ्ट फूड के बारे में जानने वाले हैं जो कि गर्मियों में हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। बर्ड्स चाहे बजीज पैरेट हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटेल बर्ड्स हो या दूसरे कोई भी बर्ड्स हो। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो गर्मियां आ चुकी है और बर्ड्स को भी गर्मियों का एहसास होने लगा है। जैसे जैसे मौसम बदला है, जैसे जैसे आप जानते हैं कि बर्ड्स की डाइट, बर्ड्स का भोजन भी बदलेगा। तो मैंने तो बदल दिया है, अब आप बदलेंगे या नहीं वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपको बता देता हूँ, गर्मियों में सबसे बेहतरीन बर्ड्स के लिए ये होता है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका जिसे हम कहते हैं। जो भी अनाज हम भिगोते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भिगा हुआ है, तो ये सुबह का सॉफ्ट फूड थोड़ा सा बच गया था जो कि हम शाम को काम लेंगे रेनबो बजीज के लिए या कॉकटेल बर्ड्स के लिए। तो जैसे ही आप कुछ भिगोएं रात को, तो सुबह उसको 2-3 बार साफ पानी से साफ करके और एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा मिक्स कर दें। ये काफी अच्छा विटामिन भी होता है और बर्ड्स के लिए काफी अच्छा रहता है। इसके बेनिफिट एक वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। टाइम जाया कि बिना जान लेते हैं कुछ बेहतरीन सॉफ्ट फूड के बारे में जो मैं तो अपने बर्ड्स को देने लग गया हूँ। तो देर किस बात की, आप भी नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और कल से ही अपने बर्ड्स को वो सभी चीज़ें देना शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहला और बेहतरीन सॉफ्ट फूड जो कि गर्मियों के लिए हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी लाभदायक है, जो कि है गाजर। तो स्क्रीन पे आप फोटो भी देख सकते हैं। साथ में आपको बता दूं, ये बर्ड्स के लिए काफ़ी ठंडी रहती है और बर्ड्स की काफ़ी कमियां भी पूरी होगी जो कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान नहीं हो पाई है। क्योंकि आप जानते हैं, अब अगर गर्मियों में हम बर्ड्स को तैयार करेंगे तो अगली बार हमारे बर्ड्स और भी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो इसके काफ़ी बेनिफिट है। तो फिर अगला सॉफ्ट फूड मैं आपको बता देता हूँ जो कि है गेहूँ। हमें पहले दिन दोपहर में या शाम को गेहूँ को भिगो देना है, जो कि अगले दिन सुबह तक अच्छी तरीके से भीग जाएंगे, जिनको 2 से 3 बार साफ पानी से धोने के बाद, मैंने आपको जैसा कि बताया कि अनाज में एप्पल साइडर विनेगर भी ज़रूर मिलाएं। तो वो अगर अवेलेबल है तो वो भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं तो मिलाता हूँ। तो गेहूँ को भिगोकर अच्छी तरीके से धोकर अपने बर्ड्स को देना है, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और अपने बर्ड्स आसानी से उसे खा सकें। उसके बाद 3 नंबर पे है चना, भिगे हुए चने। काफ़ी भाइयों का कहना होता है हमारे बजीज पैरेट भिगे हुए चनों को नहीं खा पाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा ग्राइंड करके दें, लेकिन ज़रूर दें, काफ़ी फायदेमंद है ये हमारे बर्ड्स के लिए। चनों को दोस्तों आप पहले दिन सुबह ही भिगो लें ताकि अगले दिन सुबह तक वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। काले चने आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन है हमारे बर्ड्स के लिए साबुत मूंग, मोठ या कई तरीके की दालों को आप मिक्स करके उन्हें भी भिगो सकते हैं, वो भी बर्ड्स के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। तो मैं तो शुरू से ही अपने बर्ड्स को दालें देता आ रहा हूँ, तो आप भी अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। उसके बाद 5 नंबर पर हम बात करते हैं अनाज के स्प्राउट्स। स्प्राउट्स किस तरह से बनाने हैं कि आपको पहले अनाज को भिगोना है, उसके बाद उसे कपड़े में बांध कर 1 दिन तक इंतज़ार करना है कि धीरे धीरे वो जो भिगे हुए अनाज होंगे वो अनाज फूटेंगे, उनमें से स्प्राउट्स निकल आएंगे, कुछ कलियां निकल आएगी। तो उनको अच्छी तरीके से धोकर वो अनाज के स्प्राउट्स भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन होता है चने का स्प्राउट्स, मूंग व मोठ का स्प्राउट्स। इसके अलावा आप गेहूं का भी स्प्राउट्स बना सकते हैं। तो सभी तरह के दानों का आप स्प्राउट्स बना के भी बर्ड्स को दे सकते हैं। ये भी बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। उसके बाद 6 नंबर पे है पक्षियों का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला भोजन या पत्तेदार सब्जियां, जिसमें पहले नंबर पर है पालक, पुदीना, धनिया और मेथी के पत्ते। इसके अलावा और भी कई तरह के पत्ते आते हैं, अगर वो अवेलेबल हो तो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं।
तो जब आप ग्रीन पत्ते अपने बर्ड्स को देते हैं तो फौरन हमारे बर्ड्स उतर आते हैं ग्रीन पत्तों पर और उनको खाने लगते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे बर्ड्स ग्रीन पत्तों को। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भर भर के ये सब दे रहे हैं, हर 2 घंटे के बाद दे रहे हैं। जो भी सॉफ्ट फूड मैंने आपको बताए हैं ये दिन में सिर्फ एक बार मॉर्निंग के समय देना है और उतना ही देना है जितना कि आधे से 1 घंटे तक, लास्ट 1 घंटे तक आपके बर्ड्स उसे खा सकें। आपको ऐसा नहीं करना है कि खूब सारा आपने दे दिया कि बर्ड्स शाम तक खा रहे हैं। हमेशा अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड एक बार दिया जाता है और जो सीड मिक्स होते हैं, मिले हुए दाने, वो 24 घंटे हमारे पिंजरे में रहने चाहिए। आपको उन्हें नहीं निकालना है, वो हर वक्त पिंजरे में रहने चाहिए। और गर्मियों में पानी भी ना निकालें, पानी भी हर वक्त हमारे पिंजरे में रहना चाहिए। कुछ भाई सर्दियों में रात के समय पानी निकाल देते थे जो कि सुबह ठंडा हो जाता था, लेकिन गर्मियों में ऐसा ना करें और गर्मियों में पानी को 2 बार चेंज करें। तो उसके अलावा 7 नंबर पे है, ये भी काफ़ी फायदेमंद है बर्ड्स के लिए, उबले हुए चावल। जी हाँ दोस्तों, ये बर्ड्स की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। बर्ड्स की ग्रोथ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, साइज अच्छा हो जाता है इससे बच्चों का। तो चावल भी आप अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। तो दोस्तों मैंने आपको 7 ये सॉफ्ट फूड बताए हैं जो कि आप डे वाइज दे सकते हैं। सप्ताह में हर दिन एक तरह का सॉफ्ट फूड आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जैसे कि संडे को आपने गाजर दी तो फिर मंडे को आपको गेहूं देने भिगोए हुए। और ख़ास तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि सीड मिक्स से सनफ्लावर सीड या बड़े टाइप के सीड की आप जो है वो क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें। और बाजरा भी थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि बाजरा भी थोड़ा सा गर्म रहता है। तो गर्मियों में इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें तो आपके बर्ड्स डाइट के बेस पर ही बचे रहेंगे गर्मियों से। और वैसे भी आपको टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है, तो आपके बर्ड्स इस गर्मी काफ़ी फिट रहने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ ही इस फैमिली के सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, इससे आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और हमारे द्वारा अपलोड किए हुए हर एक वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे।